नमस्कार, जय माता जी। चारण समाज के इस चारण शक्ति प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आप जान सकेंगे चारण साहित्य, संस्कृति, विरासत, दिव्य प्रवचन एवं समसामयिक समाचारों का प्रसारण। चारण शक्ति प्लेटफॉर्म पर महापुरुषों के जीवन परिचय की श्रृंखला में आज हम चारण साहित्य और संस्कृति के शिखर पुरुष लिम्बड़ी राज्य के राजा कवि शंकरदान देथा के जीवन परिचय पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। लिम्बड़ी के राज्य कवि शंकरदान जी देथा साहित्य की दृष्टि से काव्य शास्त्र में छंद शास्त्र की मर्यादा में उत्कृष्ट रचनाएं रचकर समाज को उच्च कोटि का साहित्य देने वाले एक महान कवि थे। शास्त्रों का मर्म, समृद्ध समाज के जीवन की बातें तथा व्यक्ति के अखंड सुर की रचनाओं के क्षेत्र में कविराज का बहुत ऊंचा स्थान है। भक्त कवि ईसरदास जी तथा सायन जी झूला जैसे महान कवियों से यदि शंकरदान जी की तुलना की जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले 5-7 दशक में चारणी साहित्य की अखंड आराधना करके समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वालों में कवि काव्य भक्त बापू, शंकरदान जी तथा मेरुभा का नाम निसंकोच लिया जा सकता है। उनकी विद्वता पूर्वक रची गई अनेक मार्मिक रचनाओं का काव्य पाठ अनेक आयोजनों में कलाकारों के माध्यम से आज भी सुनाई पड़ता है और उनकी रचनाओं को सुनाकर कवि लोग अपने को धन्य समझते हैं। युवावस्था में ही शंकरदान जी को लिम्बड़ी के राज्य कवि होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं विद्वता की एक अनोखी छटा थी। मध्यकालीन ख्याति प्राप्त कवियों के व्यक्तित्व एवं विद्वता के सभी गुण शंकरदान जी में विद्यमान थे। उदारता एवं सत्यवक्ता के रूप में उनकी पहचान थी। उनके व्यक्तित्व को उजागर करने हेतु एक पुराना दोहा उन पर सटीक बैठता है। सतवक्ता, रंजन सभा, कुशलदीन, हित काज, बेपरवाह, दिल का बड़ा वो सच्चा कविराज। 8 दशक का सफलतापूर्वक जीवन जीकर इस कवि ने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे और अनुभव किए। जब भी संघर्ष करने का समय आया तब उन्होंने दृढ़तापूर्वक एवं सत्यनिष्ठा से संघर्ष किया। मात्र 12 वर्ष की किशोर अवस्था में भुज की ब्रिजभाषा पाठशाला में साहित्य साधना उपासना करने चले गए। विधि के विधान को कोई नहीं समझ सकता। अभ्यास पूर्ण होने से पहले ही वापस घर आना पड़ा, परंतु फिर भी पाठशाला में अध्ययन का प्रभाव इनकी रचनाओं पर पड़ा। इसके अतिरिक्त स्वयं की प्रतिभा द्वारा भी अपनी रचनाओं को संजोया। जीवन में इनको बहुत यश मिला, परंतु ये संस्कारों के कारण कभी भी मानवता की सीमाएं नहीं लांघी और दीन दुखियों के मसीहा जीवन पर्यंत बने रहे। उनकी ईशभक्ति, दयालुता एवं सरलता उनकी रचनाओं में झलकती थी। नित रखो हर नाम देवा, अन्न धन दीन ने करवा जेवा काम साचाई शंकरा। एवो वक्त आवे कदी अन्न हो एक स्टंक नु तो आपे करो उपवास पण राजी करो मन। ये भी अजायब मजा। वीर दृढ़ रखी वृत्ति, क्षण क्षण प्रति संभारवा, गिरिजापति का श्रीपति। क्षण क्षण प्रति संभारवा, गिरिजापति का श्रीपति। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति श्री डोलर राय मांकर की साहित्य के प्रति प्रीति एवं सौराष्ट्र की काव्य परंपरा की गहरी समझ के कारण 5 चारण कवियों पर सम्मान करके मां सरस्वती को श्रद्धा सुमन चढ़ाए। उन 5 कवियों में शंकरदान जी भी थे। चारणी साहित्य संशोधन एवं संपादन का काम इन कविराजा के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जिन घरों में नियमित रूप से हरिरस और देवयान जैसे ग्रंथों का श्रद्धापूर्वक पाठ होता है, उनका संपादन शंकरदान जी ने किया। इसके अतिरिक्त महाभारत की संपूर्ण कथा को चारणी शैली में लिपिबद्ध किया। महाकवि स्वरूपदास जी ने था कि अद्भुत रचना पांडव यशेंद्र प्रकाश का पुनः संपादन किया। कच्छ भुज की महाराज श्री लखपत जी ब्रिजभाषा काव्यशाला में विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु लघु संग्रह नामक ग्रंथ का उपयोग होता था, उसका संपादन किया। उस समय प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि की सुविधा नहीं थी, अतः संशोधन एवं संपादन का कार्य स्वयं ने निज हाथों से अथवा परिश्रम द्वारा करके साहित्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने का परिचय दिया। शंकरदान जी के इस भागीरथी उपलब्धि में मोढेरा के खेतदान जी, मीसण तथा रामायण के विद्वान श्री मोहनदान जी टापड़िया का सराहनीय सहयोग रहा। उनके जीवन पर विवेचन करें तो अनेक प्रतिभाएं उजागर होती है। वे एक नहीं अनेक प्रतिभाओं के धनी थे। सतत कर्मशील, विचारशील, ईश भक्त, दयालु, परोपकारी, साहित्य के प्रति समर्पित आदि अनेक मानवीय गुणों के भंडार थे। विशेष रूप से विद्यार्थियों की शिक्षा पर वे बहुत जोर देते थे। लिम्बड़ी में उनके घर नवरात्रि उत्सव में अनेक विद्वजन आते थे और उनकी आवभगत वे बड़ी निष्ठा एवं प्रेम से करते थे। उच्च कोटि के व्यक्तित्व के धनी श्री ठारण भाई मेहडू पाटना, श्री पथा भाई तथा शिवदान भाई बोक्शा मूली के साथ उनका प्रगाढ़ संबंध था, जो उन्होंने जीवन भर निभाया। पूज्य श्री आई सोनबाई मां के जाति उद्धारक उपदेशों को क्रियान्वित करने में वे हमेशा प्रयत्नशील रहे। अपनी काव्य रचना जगबंध ही जेल में संसार के बंधनों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, परंतु स्वयं सांसारिक बंधनों से सदा दूर रहे। यही उनके उज्जवल व्यक्तित्व की उज्जवल छवि है। जीवन के अंतिम दिनों में अपने भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त किए। व्यतीत भय ऐसी बरस छोड़ियो गिरि कैलाश, अब पदाब्ज में रावरे निश्चल चहत निवास। साहित्य के अनन्य पुजारी प्रसिद्ध लेखक एवं कविराजा के स्नेही श्री जयमल परमार ने सन 1972 में उर्मिनो रचना में कविराजा शंकरदान जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते लिखा कि
उस पीढ़ी के व्यक्तियों के व्यक्तित्व से आज की पीढ़ी प्रेरणा अवश्य लेगी। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शंकरदान जी जैसे विद्वान चारण इस धरती से कभी लुप्त ना हो। शिव उपासना के समय साइला में लालजी महाराज के पवित्र आश्रम में शंकरदान जी का स्मरण हमेशा रहेगा।